माधवगढ़ गांव की एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में बारिश की बूंदें छप्पर से टपक रही थी। मानो आसमान भी इस परिवार की तकलीफों पर आंसू बहा रहा हो। मिट्टी की दीवारें पानी से गीली हो चुकी थी और हवा में ठंडक थी। झोपड़ी के कोने में रमेश अपनी पत्नी सुनीता और 7 साल की बेटी काव्या के साथ बैठा था। काव्या अपनी पुरानी भीगी गुड़िया को सीने से लगाए बारिश की आवाज सुन रही थी। रमेश, ये छप्पर अब और नहीं झेल पाएगा। देखो देखो तो, रात को काव्या पूरी तरह भीग गई थी। उसकी खांसी बढ़ती जा रही है और मुझे डर है कि कहीं ये और ना बिगड़ जाए। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मैं क्या करूं सुनीता, मेरी हर कोशिश को ये बारिश अपने पानी के साथ बहा ले जाती है। साहूकार बलदेव ने हमारे खेत छीन लिए और अब ये टूटी झोपड़ी ही बची है। अगर ये भी ढह गई तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ सिर छिपाएंगे। मैं रात भर जाग कर सोचता हूँ, लेकिन हर बार लगता है कि ये बारिश मेरी सारी उम्मीदों को डुबो देना चाहती है। लेकिन काव्या की भूख का क्या रमेश? हाँ, घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा। कल से उसने सिर्फ पानी पिया है और उसकी आंखों की चमक अब गायब सी हो गई है। मैं उसकी माँ हूँ रमेश, उसकी माँ। उसका ये हाल देखकर मेरा दिल टूट रहा है। तुम कुछ तो करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ रमेश। उसकी मासूम हंसी को वापस लाओ रमेश, वापस लाओ, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी रमेश। मैंने साहूकार से उधार लिया था सुनीता, सोचा था फसल बेचकर सब चुका दूंगा, लेकिन ये बारिश हर साल मेरी मेहनत को डुबो देती है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं हर दिन खुद को कोसता हूँ कि मैंने तुम दोनों को इस हाल में क्यों आने दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा सुनीता। मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। बाबा, मेरी गुड़िया भी ठंड से कांप रही है। क्या हमारा घर कभी ठीक होगा? क्या हम कभी बिना डर के बारिश में रह पाएंगे? मुझे टपकते पानी से डर लगता है बाबा। मैं चाहती हूँ कि मेरी गुड़िया भी सूखे में रहे। जरूर ठीक होगा मेरी प्यारी बेटी। मैं तुम्हें और तुम्हारी गुड़िया को एक मजबूत पक्का घर दूंगा। बस थोड़ा और हिम्मत रखो मेरी गुड़िया। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस बारिश के डर से आजाद करूंगा। 4 साल पहले उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो धान और मक्का बोता था, लेकिन लगातार बारिश ने उसकी फसलों को तबाह कर दिया और साहूकार बलदेव ने कर्ज के बदले उसका खेत हड़प लिया। अब रमेश दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन बारिश के मौसम में काम मिलना मुश्किल था। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे। रमेश, उस बलदेव के पास मत जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। वो तुम्हें सिर्फ बेइज्जत करेगा। उसका दिल पत्थर का है। उसे हमारी तकलीफों से कोई मतलब नहीं। उसने पहले ही हमारा सब कुछ छीन लिया है। अब और क्या चाहता है वो? अनु, काव्या की खांसी मुझे रात भर चैन नहीं लेने दे रही। अगर बलदेव थोड़ा उधार दे दे तो मैं इसकी दवा और कुछ राशन ला सकता हूँ। मुझे कुछ कोशिश तो करनी होगी। मैं एक बाप हूँ सुनीता, और अपनी बेटी की सासों के लिए मुझे हर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। पापा, आप जल्दी आ जाना। ठीक है, जब आप घर में नहीं होते तो मुझे बहुत डर लगता है। ये बारिश भी मुझे डराती है। मुझे लगता है कि ये पानी हमारी झोपड़ी को बहा ले जाएगा। मेरी प्यारी गुड़िया, डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारे बाबा सब ठीक कर देंगे। बस अपने गुड़िया को कसकर पकड़े रखना। मैं जल्दी लौटूंगा और शायद तुम्हारी गुड़िया के लिए भी कुछ लाऊं, ताकि वो भी मुस्कुराए। तुम बस माँ के साथ रहना, ठीक है? बलदेव की हवेली माधवगढ़ के सबसे ऊंचे टीले पर थी। उसकी दीवारें चमकदार संगमरमर से बनी थी और दरवाजे पर 2 नौकर तैनात थे। रमेश ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर दस्तक दी।
साहूकार जी, मैं रमेश हूँ। आपसे थोड़ी बात करनी है। ये मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। मेरी बेटी बीमार है और मैं आपके सामने हाथ जोड़कर मदद मांगने आया हूँ। मैं आपका हर कर्ज चुकाऊंगा, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। अरे रमेश, फिर आ गया। अब क्या बेचने की सोच रहा है? अपनी टूटी झोपड़ी या फिर अपनी बेटी की वो गुड़िया? तू हर बार मेरे सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन तेरा कुछ नहीं बदला। बोल, अब क्या नया बहाना लेकर आया है? नहीं साहूकार जी, मैं कुछ बेचने नहीं आया। मेरी बेटी काव्या बीमार है, उसकी दवा के लिए थोड़े पैसे उधार चाहिए। मैं मेहनत करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, बस मेरी मदद कर दीजिए। तुझे उधार देना यानी बारिश में पैसे बहाना? तेरा खेत तो मैं ले चुका, अब तेरे पास बचा ही क्या है जो तू मुझे लौटाएगा? तू हर बार यही कहानी लेकर आता है रमेश। अब जा और मुझे अपने रोने धोने से परेशान मत कर। मेरे पास तेरा दुख सुनने का वक्त नहीं है। साहूकार जी, मेरी बेटी रात भर खांसती है, उसकी सांसें उखड़ रही है। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, बस इतना कर दीजिए कि उसकी सांसें चलती रहे। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, आपके पैसे लौटाऊंगा। मेरी बेटी का चेहरा मेरे सामने है साहूकार जी, और मैं उसे मरते नहीं देख सकता। बारिश में मजदूरी कौन देगा तुझे? जा कहीं और भीख मांग। मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, न पैसे न हमदर्दी। तू मेरे दरवाजे पर बार बार आकर मुझे तंग मत किया कर। जा और अपने परिवार को देख, वरना ये बारिश तुम सबको बहा ले जाएगी। रमेश के कंधे झुक गए। वो हवेली से लौटा, उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। सुनीता बाहर खड़ी थी और उसका चेहरा देखकर समझ गई कि बलदेव ने फिर से उसका अपमान किया है। मैंने कहा था ना रमेश, वो इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। अब हम क्या करेंगे? उस बलदेव ने हमें पहले ही बर्बाद कर दिया और अब उसने तुम्हें फिर से अपमानित किया। काव्या की तबीयत बिगड़ती जा रही है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। बताओ रमेश, अब हम अपनी बेटी को कैसे बचाएंगे? मैं हार नहीं मानूंगा सुनीता। गांव के वैद्य से बात करूंगा, शायद वो काव्या को बिना पैसे के देख ले और उसका इलाज कर दे। मैं अपनी बेटी के लिए हर रास्ता आजमाऊंगा। तुम बस काव्या का ख्याल रखो और मुझे थोड़ा और समय दो। मैं वादा करता हूँ मैं उसे ठीक करूंगा। उसी दोपहर गांव वालों ने रमेश को बताया कि जंगल के उस पार एक वैद्य रहता है जो गरीबों का मुफ्त इलाज करता है। रमेश ने बिना वक्त गवाए जंगल की ओर कदम बढ़ाए। कीचड़ भरा रास्ता और बारिश की बूंदें उसे रोक रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। काव्या की सांसें मेरी जिंदगी है। ये जंगल कितना भी घना हो, ये बारिश चाहे मुझे कितना भी रोक ले, मैं अपने बेटी को बचा लूंगा। मैं एक पिता हूँ और अपनी बेटी की खातिर मैं हर तूफान से लड़ जाऊंगा। जंगल में बारिश की बूंदें पत्तियों से टकराकर एक रहस्यमय धुन बना रही थी। रमेश के पैर कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन वो चलता रहा। तभी उसे एक टूटी सी झोपड़ी दिखी, जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी झुर्रियों भरा चेहरा अनुभव की कहानियां कह रहा था। बाबा, नमस्ते बाबा, क्या आप वैद्य जी हैं? मेरी बेटी काव्या की खांसी ठीक नहीं हो रही है। मैं एक लाचार बाप हूँ, कृपया मेरी मदद करें, उसे बचा ले। उसकी हर खांसी मेरे सीने में चुभती है। मैंने सब जगह कोशिश कर ली, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। आप मेरी आखिरी उम्मीद है बाबा। हाँ बेटा, मैं वैद्य हूँ, लेकिन तेरी आंखें बता रही है कि तुझे सिर्फ दवा नहीं चाहिए, तेरा दिल कुछ और मांग रहा है। कोई ऐसी उम्मीद जो तुझे फिर से जीने की ताकत दे। मैं तेरे चेहरे पर वो दर्द देख सकता हूँ।
जो बारिश ने तुझे दिया है। बता, तेरा मन क्या कहता है? तुझे सिर्फ दवा चाहिए या कुछ और जो तेरे परिवार को इस मुसीबत से निकाले? बाबा, मेरी जिंदगी बारिश ने तबाह कर दी। मेरा खेत साहूकार ने छीन लिया। मेरी बेटी भूख और बीमारी से जूझ रही है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, न खेत, न पैसे, न उम्मीद। मैं हर रात अपनी बेटी की खांसी सुनता हूँ और हर सुबह उसकी भूखी आंखें देखता हूँ। मैं क्या करूँ बाबा, मुझे रास्ता दिखाइए। बारिश ने तेरा बहुत कुछ छीना रमेश, लेकिन जंगल के उस पार एक पुराना कुआं है। वहाँ एक पत्थर है जो सच्चे मन की इच्छा पूरी करता है। पर सावधान, उसे लालच की आग में मत जलाना, वरना वो तुझे भी जला देगा। ये रास्ता आसान नहीं है रमेश, लेकिन अगर तेरा मन साफ है तो शायद ये तेरा भाग्य बदल दे। पत्थर इच्छा पूरी करने वाला? बाबा, ये कोई कहानी तो नहीं? मेरे जैसे गरीब के लिए ऐसी चीजें सच हो सकती है? मैंने तो बस मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा किया है, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या ये पत्थर वाकई मेरे बेटे की जिंदगी बचा सकता है? ये कहानी नहीं, सत्य है, लेकिन सिर्फ सच्चे मन वाला ही उसका फल पा सकता है। जा, अपनी बेटी के लिए कुछ कर और अपने मन को साफ रख। लालच की एक भी बूंद तेरे मन में नहीं होनी चाहिए, वरना वो पत्थर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं तेरी बेटी के लिए जड़ी बूटियां देता हूँ, लेकिन उस पत्थर का रास्ता तुझे खुद चुनना होगा। वैद्य ने काव्या की खांसी के लिए जड़ी बूटियां दी और कुएं का रास्ता बताया। रमेश का मन शक और उम्मीद के बीच झूल रहा था, लेकिन काव्या की मासूम मुस्कान उसके साथ थी। वो जंगल की गहराइयों में चल पड़ा। जंगल और घना हो गया था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और रमेश का शरीर ठंड से कांप रहा था। वो कुएं के पास पहुंचा, जो पुराने पत्थरों से घिरा था। कुएं के बीच एक चमकता पत्थर तैर रहा था। ये क्या जादू है? पानी में पत्थर कैसे तैर रहा है? वैद्य जी ने सच कहा था। क्या ये सचमुच मेरी जिंदगी बदल सकता है? मैंने तो कभी ऐसी चीजों पर यकीन ही नहीं किया, लेकिन काव्या की सांसों के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अचानक कुएं से एक गहरी आवाज गूंजी। रमेश, रमेश, ये पत्थर तेरी एक इच्छा पूरी कर सकता है। बोल, तुझे क्या चाहिए? लेकिन सावधान, तेरे मन में लालच नहीं होना चाहिए। मैं तेरा मन पढ़ सकता हूँ रमेश। जो मांगेगा वही मिलेगा, लेकिन अगर तेरे मन में स्वार्थ होगा तो ये पत्थर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं अपनी बेटी के लिए एक पक्का घर चाहता हूँ, जो बारिश में न टपके और इतना धन कि उसकी दवाइयाँ और खाना मिल सके। मैं लालच नहीं करता, बस इतना ही चाहिए कि मेरा परिवार भूख और बीमारी से दूर रहे। मेरी काव्या की हंसी ही मेरी जिंदगी है और मैं सिर्फ उसी के लिए जीता हूँ। कृपया मेरे परिवार को इस मुसीबत से निकाल दीजिए। तेरा मन साफ है रमेश, साफ। पत्थर ले जा और अपनी इच्छा पूरी कर, लेकिन इसे किसी के सामने मत लाना, वरना ये तेरा साथ छोड़ देगा। ये पत्थर सिर्फ सच्चे मन वालों का साथ देता है। जा और अपने परिवार को वो खुशी दे जो वो हकदार है। रमेश ने पत्थर को अपने थैले में डाला और झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। बारिश धीमी हो रही थी और उसके मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। झोपड़ी में लौटकर रमेश ने काव्या को जड़ी बूटियां दी। उसकी खांसी धीरे धीरे कम होने लगी। रात को जब सुनीता और काव्या सो गए, रमेश ने पत्थर निकाला। इस पत्थर ने मेरी इच्छा सुनी। अब हमें एक पक्का घर मिलेगा
और काव्या को बारिश की ठंड से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सिर्फ अपने परिवार की भलाई मांगी और मुझे यकीन है कि ये पत्थर हमें वो सब देगा जो हमारी जरूरत है। बस काव्या की मुस्कान लौटाए, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। रमेश, ये क्या कर रहे हो? ये पत्थर, क्या ये सुरक्षित है? मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये हमें और मुसीबत में न डाल दे। मैंने सुना है कि ऐसी चीजें कभी कभी श्राप बन जाती है। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है कि ये सही है? मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी के लिए कुछ और खतरा आ जाए। अनु, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए मांगा, लालच नहीं किया। बस इतना चाहता हूँ कि हमारी बेटी की हंसी लौटाए। ये पत्थर हमें वो मौका देगा जो बारिश ने हमसे छीन लिया। तुम मुझ पर भरोसा रखो अनु, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अगली सुबह रमेश ने पत्थर को तालाब के पानी में डुबोया और अपनी इच्छा दोहराई। अचानक एक छोटा सा पक्का घर बन गया, जिसमें मिट्टी की दीवारों की जगह पत्थर की मजबूत दीवारें थी। रमेश, ये तो चमत्कार है। देखो, हमारा घर, ये पक्के दीवारें और ये अनाज। अब हमारी काव्या को बारिश का डर नहीं सताएगा रमेश, नहीं सताएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी फिर से इतनी सुंदर हो सकती है। तुमने ये कैसे कर दिखाया रमेश? ये सब सपने जैसा लग रहा है। हाँ सुनीता, अब काव्या को ठंड और भूख से डरने की जरूरत नहीं। ये घर हमारी नई शुरुआत है। मैंने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी मांगी थी और ये पत्थर ने हमें वो दे दिया। अब हमें बस मेहनत करके इस खुशी को बनाए रखना है। बाबा, ये नया घर मेरी गुड़िया को भी बहुत पसंद आएगा। क्या मैं अब यहाँ अपनी गुड़िया के साथ खेल सकती हूँ? ये दीवारें कितनी मजबूत है। बाबा, अब बारिश हमें नहीं डराएगी। ये क्या मैं अपनी गुड़िया को बता सकती हूँ कि अब हमारा घर सबसे अच्छा है? रमेश ने पैसे से काव्या की दवाइयाँ और नए कपड़े खरीदे। गांव में उसकी खुशी की बात फैल गई। बलदेव को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मंगल, ये रमेश अचानक इतना खुश कैसे? पहले तो भूखा मर रहा था और अब पक्का घर, दवाइयाँ, नए कपड़े। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि उसने कोई चाल चली है। तू जाकर पता लगा, आखिर ये रमेश इतना बदल कैसे गया? साहूकार जी, गांव में बात फैल रही है कि रमेश को जंगल में एक जादुई पत्थर मिला है जो इच्छाएं पूरी करता है। लोग कहते हैं उसी ने उसका भाग्य बदला। मैंने सुना है कि वो पत्थर कोई जादुई बीज है जो सिर्फ सच्चे मन वालों को मिलता है। क्या मैं जाकर वहाँ पता लगाऊं साहूकार जी? जादुई पत्थर? वो मेरे पास होना चाहिए। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ और वो पत्थर मेरा हक है। रमेश को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा और अगर वो नहीं माना तो मैं खुद उस पत्थर को छीन लूंगा। जाओ, उसे तुरंत मेरे पास लाओ। रमेश को हवेली बुलाया गया। बलदेव ने पत्थर के बारे में पूछा, लेकिन रमेश ने बात टाल दी। रमेश, तूने तो कमाल कर दिया। पक्का घर, दवाइयाँ, नए कपड़े। बता, ये सब कैसे हुआ? कोई खास राज तो नहीं छिपा रहा है? मैंने सुना है कि तुझे जंगल में कुछ मिला है, कोई ऐसी चीज जो इच्छाएं पूरी करती है। साहूकार जी, बस मेहनत और भगवान की मेहरबानी। मैंने दिन रात मेहनत की और बारिश ने भी इस बार थोड़ा साथ दिया। मैंने कोई जादू नहीं किया साहूकार जी। मैं बस अपनी बेटी के लिए जी रहा हूँ और जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरी मेहनत का फल है। मुझे बेवकूफ मत बना रमेश। मुझे वो पत्थर चाहिए, दे दे, वरना तेरा नया घर छीन लूंगा और तुझे फिर सड़क पर ला दूंगा। तू भूल गया कि मैंने तेरा खेत कैसे लिया था? मैं चाहूँ तो तेरा सब कुछ फिर से छीन सकता हूँ। बोल, वो पत्थर कहाँ है? मेरे परिवार को धमकी मत दो साहूकार। मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया, अब मुझसे कुछ मत मांगो। मेरा परिवार अब मेरी मेहनत से संभल गया है।
तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है साहूकार जी। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। बलदेव ने मंगल को रमेश के पीछे लगाया। एक दिन जब रमेश भोजन पकाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने गया, मंगल ने उसका पीछा किया। साहूकार जी ने साफ कहा है वो पत्थर चाहिए। आज रमेश से छीन कर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो पत्थर मेरे मालिक का हक है और मैं इसे लेकर ही लौटूंगा। रमेश को लगता है कि वो मुझसे बच जाएगा, लेकिन मैं उसे आज सबक सिखाऊंगा। मंगल, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये जंगल तेरा इलाका तो नहीं, फिर यहाँ क्यों भटक रहा है? मुझे लगता है तू मेरे पीछे लगा है। बोल, साहूकार ने तुझे क्या कहा है? मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ मंगल। अरे रमेश, बस साहूकार जी ने कुछ लकड़ियां मंगवाई थी। तू तो रोज जंगल आता है, सोचा तुझसे मिल लूं। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं तो बस यूं ही इधर उधर घूम रहा था। तू अपने काम में लगा रहा, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। मंगल ने मौका देखकर रमेश पर हमला कर दिया। दोनों में छीना झपटी हुई। रमेश ने थैला कसकर पकड़ा, लेकिन मंगल ने उसे धक्का दे दिया। रमेश किचन में गिर पड़ा और मंगल ने थैला छीन लिया। मंगल, रुक जा, ये पत्थर मेरी बेटी की जिंदगी है। तू नहीं जानता ये क्या कर सकता है। इसे छोड़ दे, मैंने इसे अपने बेटी की सांसों के लिए मांगा था। मंगल, तू इसे छीनकर मेरे परिवार को फिर से बर्बाद कर देगा। इसे मुझे वापस दे दे। तेरी बेटी से मुझे क्या? ये पत्थर अब साहूकार जी का है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। तूने इस पत्थर से अपनी जिंदगी बदल ली, लेकिन अब मेरी बारी है। साहूकार जी मुझे इनाम देंगे और मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। मंगल कुएं के पास पहुंचा और पत्थर कुएं में डाल दिया। उसके पीछे रमेश भी आ गया था। पत्थर, मुझे धन दो, मुझे इस गांव का राजा बना दो। मैं सबसे अमीर बनना चाहता हूँ, सारा धन मेरा हो। मैंने तुझे पा लिया, अब तू मेरी हर इच्छा पूरी करेगा। मुझे साहूकार से भी ज्यादा ताकत चाहिए। बोल, मुझे सब कुछ दे दे। अचानक कुएं से एक तेज लहर उठी और पानी का एक गोला मंगल को घेरने लगा। वो चीखने लगा, लेकिन पानी ने उसे निगल लिया। पत्थर कुएं की गहराइयों में खो गया। रमेश ये सब देखकर सन्न रह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मंगल और मेरा पत्थर, मैंने तो सिर्फ अपने परिवार के लिए मांगा था। मैंने कभी लालच नहीं किया। फिर ये सब क्यों हुआ? काव्या का क्या होगा अब? मैं उसे क्या जवाब दूंगा? रमेश, तेरा मन तुझे बचा गया। लालच ने मंगल को डुबो दिया। जा जा अपने परिवार के पास और अपनी मेहनत पर भरोसा रख। तेरा मन साफ था, इसीलिए तुझे वो मिल गया जो तूने मांगा। अब अपनी मेहनत से अपनी बेटी की हंसी बनाए रख। जा। रमेश खाली हाथ झोपड़ी लौटा। काव्या की तबीयत सुधर रही थी और उनका नया घर बारिश से सुरक्षित था। उसने सुनीता को सब बताया। अब क्या होगा रमेश? वो पत्थर हमारी उम्मीद थी। अब हम लोग फिर से कहां से शुरुआत करेंगे? काव्या की दवाइयाँ, हमारा घर, सब कुछ ठीक होने लगा था, सब कुछ। अब अगर वो पत्थर चला गया तो हम फिर से उसी अंधेरे में चले जाएंगे। रमेश, अनु, हमारी असली उम्मीद काव्या और हमारी मेहनत है। वो पत्थर हमें एक मौका दे गया। अब हम अपनी मेहनत से सब कुछ बनाएंगे। मैंने पहले भी तुझसे वादा किया था और मैं फिर कहता हूँ, मैं अपनी बेटी को कभी भूखा या बीमार नहीं रहने दूंगा। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो, हम फिर से सब कुछ बना लेंगे। रमेश ने पास में ही एक छोटी सी जमीन खरीदी और उसी पर खेती करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसने एक छोटी सी दुकान भी खोली। बलदेव को मंगल के गायब होने का सदमा लगा
और उसने रमेश से दुश्मनी छोड़ दी। काव्या की खांसी ठीक हो गई और उसकी हंसी फिर से गूंजने लगी। बाबा, आप बारिश से भी ताकतवर हो। आपने हमें पक्का कर दिया और मेरी गुड़िया को भी। अब मुझे बारिश से डर नहीं लगता। बाबा, क्या मैं अपनी गुड़िया को बता सकती हूँ कि आप सबसे अच्छे बाबा हो? मैं चाहती हूँ कि वो भी आपकी तरह हिम्मत वाली बने। मेरी प्यारी बेटी, बारिश हमारी दोस्त है। उसने हमें सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से हर तूफान को हरा सकते हैं। तू अपने गुड़िया को बता दे कि तेरा बाबा हमेशा तुम दोनों को हर मुसीबत से बचाएगा। बस तुम अपनी हंसी बनाए रखना, क्योंकि यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रमेश की कहानी माधवगढ़ में एक मिसाल बन गई। बारिश, जो अभी उसकी दुश्मन थी, अब उसके नए घर की दीवारों को और मजबूत बना रही थी। उसने ना कभी हार मानी, ना अपनी सादगी खोई और हर बारिश की बूंद में उसे अपनी बेटी की हंसी दिखाई देती थी।